रांची जिले के एक गांव का नाम था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। 2 बूढ़े माँ बाप, हरि और उनकी पत्नी सुम्मी। उनके 2 बेटे भी थे, दीनू और मनु। वे दोनों अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बेटे थे। दीनू और मनु अपने बूढ़े माँ बाप से बहुत प्यार करते थे। हरि एक किसान था। उनका घर का गुजारा खेती से ही चलता था। आओ आओ बेटा, बैठो। खेत में काम करके थक गया होगा, बैठकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं पिताजी, आप बैठे रहिए, उठिए मत। हम दोनों भाई थोड़ा सा काम में थक जाएंगे। नहीं पिताजी, अभी हम बड़े हो चुके हैं। बेटा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब पहले जैसा काम करने का ताकत नहीं है। क्या पिताजी, आप इतना सोचेंगे? हम दोनों भाई हैं ना, अब बेफिक्र रहिए। क्यों छोटे? हाँ हाँ पिताजी, मैं भी खेती करना सीख रहा हूँ और मुझे भी भैया के साथ खेती करना अच्छा लगता है। पिताजी, आपको परेशान नहीं होना, अब हम बड़े हो चुके हैं। भैया और हम खूब मेहनत करेंगे। तभी हरि की पत्नी आती है और बोलती है, ए जी, अब बूढ़े होने के साथ साथ आपका दिमाग सठिया गया है। जब हमारे बच्चे खेतों से काम करके लौटे हैं तो भूख लगी होगी और आप बातों में उलझा रखे हैं। चलो बच्चों, खाना खा लो और आप भी चलिए। मैं बाद में खाना खा लूंगा। जाओ बेटा, तुम दोनों खाना खा लो। माँ खाना परोसती है और दोनों भाई खाना खाते हैं। एक दिन सुम्मी अपना बेटा दीनू से कहती है, बेटा दीनू, जी माँ। तू बाजार जा और बाजार से सब्जी लेकर आ। घर में सब्जी खत्म हो गया है। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? ओ, मैं पिताजी बाजार जा रहा हूँ। माँ सब्जी खरीदने के लिए बोली है। अच्छे से जाना। ठीक है पिताजी। दीनू के घर से बाजार काफी दूर जाना पड़ता था। बाजार जाने के लिए एक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में चलते चलते दीनू को अचानक याद आया, अरे यार, मैं तो माँ से पूछना ही भूल गया, क्या क्या सब्जी लेना है। चलो, जो सब्जी सस्ता और अच्छे मिलेगा उसी को खरीद लूंगा। कुछ समय के बाद दीनू बाजार पहुंचता है। मूली ले लो मूली, पालक ले लो पालक। बाजार तो मैं पहुंच गया, लेकिन क्या सब्जी खरीदूं? मूली ले लो मूली, पालक ले लो पालक। बहुत दिनों से मूली और पालक की सब्जी नहीं खाया हूँ, इसे ही खरीद लेता हूँ। बोलो साहब,
आपको क्या चाहिए? 1 किलो मूली, 1 किलो पालक दे दो। ठीक है साहब। दिनू सब्जी खरीदने के बाद अपने घर की ओर चल देता है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है। सभी बकरियां अभी चर रही है, जल्दी से पानी पी के आता हूँ। ये सोच के चरवाहा अपनी बकरियों को घास चरता छोड़ के चरवाहा पानी पीने चला जाता है। चरवाहा के जाने के बाद दिनू रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी एक बकरी की नजर दिनू के झोले में पड़ती है। बकरी झोले में हरी हरी साग देखती है और बकरी दिनू के पीछे पीछे चल देती है। कुछ देर बाद चरवाहा पानी पी के लौटता है। अब पानी पीने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखता हूँ सारी बकरियां हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 एक बकरी कम है, 8 बकरी होना चाहिए। फिर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ही बकरियां हैं। आज तक तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा एक बकरी गायब हो गया, तभी तो सारी बकरियां थी। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? जरूर वही आदमी चोरी करके ले गया होगा। जब मैं पानी पीने जा रहा था तब इधर से ही आ रहा था। यह उसी आदमी का काम होगा, मेरी बकरी को चुरा के ले गया। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जाके पकड़ता हूँ। दिनू सब्जी लेकर रास्ते से चला जा रहा था और उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक बकरी चली आ रही है। और चरवाहा दौड़ते हुए आता है और दीनू के आगे खड़ा हो जाता है और दीनू को गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम तो दिखने में सीधे साधे अच्छे घर के लगते हो, लेकिन तुम बकरी चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? जैसे ही चरवाहा ये बात कहता है, दीनू को अजीब लगता है कि अनजान आदमी क्यों मेरा रास्ता रोक के ऐसा कह रहा है, और कहता है, तुम कौन हो और मेरा रास्ता रोक के मुझे बकरी चोर बोल रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी का बकरी चोरी नहीं किया है। फिर चरवाहा कहता है, अच्छा, तुमने बकरी चोरी नहीं किया तो मेरा बकरी को कहाँ ले जा रहे हो? तभी दीनू पीछे मुड़ के देखता है और शॉक हो जाता है। सही में एक बकरी खड़ी है और कहता है, ये बकरी किसकी है और यहाँ कैसे आई? यह मेरी बकरी है जिसे तुम चोरी करके ले जा रहा था। अगर मैं नहीं आता तो तुम इसे ले जाता। देखो, मैं चोर नहीं हूँ और तुम्हारी बकरी यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। सही बात है, चोरी पकड़े जाने पर सब बहाना ही बनाते हैं। दिनू और चरवाहा में बहस चल ही रहा था, तभी एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था कि दोनों को बात करते देख के दोनों के पास रुकता है। क्या बात है, तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? फिर चरवाहा कहता है, ये आदमी मेरा बकरी चोरी करके ले जा रहा था। मैं इसे पीछा किया और बकरी ले जाते पकड़ा, और इनका कहना है इसने बकरी चोरी नहीं किया। फिर इनको पता ही नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मैंने बकरी चोरी नहीं किया। यह बकरी यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। देखो, तुम दोनों के बीच क्या होगा मुझे नहीं पता। ऐसा करो, तुम दोनों राजा के पास जाओ, वही फैसला करेंगे। ऐसा कह के वो आदमी वहां से चला जाता है और दिनू और चरवाहा राजा के पास जाते हैं। बताओ, क्या समस्या है? महाराज, यह आदमी मेरा बकरी चोरी करके ले जा रहा था। समय रहते मैंने इसे पकड़ लिया और चोरी मानने से इनकार कर रहा है। ओ लड़के, क्या यह सही बोल रहा है? महाराज, मैं इसका बकरी चोरी नहीं किया, इसे गलतफहमी हुआ है।
नहीं महाराज, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। जरा इनसे पूछिए मेरा बकरी इसके पास क्या कर रही थी। बताओ, इसका बकरी तुम्हारे पास क्या कर रही थी? महाराज, बकरी मेरे पास कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। मैं तो बाजार से घर जा रहा था। तुम्हारा मतलब बकरी खुद तुम्हारे पास आई? नहीं नहीं महाराज, मेरा यह मतलब नहीं था। देखो, तुमने भी कहा बकरी तुम्हारे पास कैसे आई और तुम्हें पता नहीं। तुमने बकरी चोरी किया, जब पकड़ा गया तो बहाने बनाने लगा। देखो, तुमने चोरी करने का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगा। तभी दीनू मन ही मन सोचने लगता है, अरे मैं कहाँ झूठ मूठ के चोरी में फंस गया। इसमें मेरा गलती भी नहीं है। मुझे कुछ न कुछ उपाय करके सजा से बचना होगा। अचानक दीनू को एक उपाय सूझता है और राजा से कहता है, महाराज, मैं बकरी आपके लिए चोरी किया था। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मेरे सपने में एक साधु आए और बोले कि बिना किसी को पता चले किसी का बकरी का दूध आपको और महारानी को पीने से आपको एक सुंदर, भाग्यशाली और बुद्धिमान बलवान पुत्र होगा, जिसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए महाराज, मैंने बकरी चोरी किया है। दीनू के इस बात को सुनकर राजा खुश हो जाता है और दीनू को क्षमा कर देता है। दीनू झूठ मूठ के कहानी बना के बिना चोरी के सजा से बच जाता है।